अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारे पिछले लेक्चर यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से कोई जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं और फिर किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से कंसंट्रेशंस वगैरह फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना है, हमें वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, दैट इज केसी। तो हमें क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल किस रिएक्शन के लिए चाहिए? एक रिएक्शन है जिसमें है एम और ये आ गया हमारे पास एम मोल्स हैं ए के और एन मोल्स हैं बी के। ये आपस में कंबाइन होके एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। नतीजे में एक्स मोल्स बन रहे हैं सी के और वाई मोल्स बन रहे हैं डी के। ठीक है, तो नतीजे में हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं के सी किस तरीके से कि जो भी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो राइट साइड पे लिखी हुई है ना, ये आ गई सी की कंसेंट्रेशन और जितने मोल्स हैं उतने टाइम्स लिख दिया जाता है इनटू फिर आ जाती है दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरी जो चीज बन रही है राइट हैंड साइड पर और उसकी पावर कितना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे और एक्टिव मास जो होगा और फिर हम ऊपर लिख देंगे इसकी पावर वो बनेगी जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसी तरीके से बी जो है इसका एक्टिव मास और इसके नंबर ऑफ मोल्स एन है तो वो बन जाती है इसकी पावर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना केसी को जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं, फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्टिव मासेस निकालना। वो भी आप समझ जाओगे जब हम इन तीन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 171 पर आपको मिल जाएगी। इस एग्जांपल के मुताबिक 4.6 ग्राम है इथाइल अल्कोहल का और 6 ग्राम है एसिटिक एसिड का। ठीक है, केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको रखा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे अंटिल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, और स्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और 2.0 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिड वर प्रेजेंट, इतना जो है वो अनयूज्ड एसिड हमें मिला। तो केसी को हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH और इसी के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारे पास इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आ गया C2H5OH। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हो रहा है। नतीजे में हमें क्या मिला? नतीजे में मिला इथाइल एसीटेट यानी कि CH3COO और यहां पर आ जाता है C2H5 और प्रोड्यूस हो गया वाटर। ये रिएक्शन है हमारे सामने और इसी रिएक्शन से जो है ना हमें कैलकुलेशन करनी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप नंबर 1 वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच। हर एक के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो देखो इसका मास कितना गिवन है CH3COOH का, इसका मास हमें गिवन है, ये आ गया। एसिटिक एसिड है ये और एसिटिक एसिड 6 ग्राम है तो यहाँ पर आ गया 6.0 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करा देता हूँ आपको। कार्बन 2 है, कार्बन का आ गया हमारे पास 12 इंटू 2, ये हो गया कार्बन, प्लस इसी के साथ साथ हमारे पास आ रहे हैं हाइड्रोजन 4, तो वो तो हमें पता है सीधा सीधा 4 आ जाएगा। और ऑक्सीजन जो है 16 होता है और इंटू 2 आ जाएगा जो कि होता है 32। तो अभी हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है? ये वैल्यू बन रही है 24 + 4 + 32, ये आ गया बराबर 60 के। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.0 डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये इनिशियली कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स लिख भी देता हूं मैं एट इनिशियल। ठीक है, इनिशियल स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल का भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना गिवन है इथाइल अल्कोहल? 4.6, तो ये आ गया 4.6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कार्बन 2 आ गए तो डायरेक्ट लिख दूँ, अब बात समझ गए ना, 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन हो गए 5 तो ये हो गया हाइड्रोजन 5 और एक 6 हो गए तो 6 आ गया सीधा सीधा। और ऑक्सीजन का आ गया हमारे पास 16, तो ये क्या वैल्यू बन गई? 24 + 16 + 6 दैट इज इक्वल टू 46। तो 4.6 डिवाइडेड बाय 46 ये भी बराबर आ गया 0.1 मोल के। और इनिशियली कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा इनिशियली,
तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आ जाएंगे नील, यानी कि 0। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं फाइनल, यानी कि जब इक्विलिब्रियम हमें मिल गया तब कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। तो देखो मिसाल के तौर पे हम ये कर लेते हैं कि कितने मोल्स बन गए इसके x मोल्स बन गए इथाइल एसीटेट के और x ही मोल बन गए वाटर के। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लिखा हुआ है 0.1, तो इस 0.1 में से माइनस हो जाएगा x, क्योंकि इतने मोल्स बन गए तो जाहिर सी बात है इसमें कमी आ गई होगी, और यहाँ के भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आखिर में उनमें कमी आ गई होगी 0.1 माइनस x। तो इनके अमाउंट में कमी आ गई और वहां पे इजाफा हो गया। ठीक है जी। अब एक बात और है गिवन, यहाँ पे पढ़ लो पहले। लिखा हुआ है कि 2 ग्राम जो है वो अनयूज्ड एसिड था। तो इस 2 ग्राम के अनयूज्ड एसिड का क्या करें, हमें पता है यहाँ पर 2 ग्राम निकाल लो पहले अनयूज्ड की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनयूज्ड एसिड। अनयूज्ड एसिड जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, तो देखो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ गया हमारे पास 2, और एसिटिक एसिड कितना 60 था, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने 60 निकाला था, तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 60, वो आ जाएगा बराबर 0.033 मोल के। ठीक है। अब कहानी क्या हुई, कहानी हुई कि हमें कैलकुलेशन जो करनी है उस लिहाज से हमें पता होना चाहिए सारी वैल्यूज। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0.1 तो ये था ही, और 0.1 में से कितना अनयूज निकला तो उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 माइनस x था, और जब वो माइनस हो गया तो कितना बच गया अनयूज्ड, ये बच गया 0.033 मोल्स, ये अनयूज्ड बच गया। तो इसका मतलब x इस्तेमाल कितना हुआ, तो x बराबर आ जाएगा, ये समझ लेते जाके प्लस हो गया और ये इस तरफ जाके माइनस, तो हो जाएगा 0.1 माइनस का 0.033। ठीक है ना, ये इधर आके माइनस हो गया, x प्लस का हो गया इधर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 0.067 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, यानी कि 0.06 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे हमारे पास इथाइल एसीटेट और वाटर के, क्योंकि x जो है वो उसी की वैल्यू है। देखो ये x जो है वो इथाइल एसीटेट और वाटर की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस चीज के आ गए, ये आ गए हमारे पास इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ठीक है ना, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब दोबारा से उसी इक्वेशन में वापस चलो जो शुरू से चली आ रही थी, क्या क्या था दोबारा लिख दूं, CH3COOH, और ये रिएक्ट कर रहा था हमारे पास C2H5OH इथाइल एल्कोहल के साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, और हमें मिला था इथाइल एसीटेट, तो ये आ गया C2H5 और साथ साथ प्रोड्यूस हुआ था वाटर। तो अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके हो गए, इसके हैं 0.033। ठीक है, और इसके भी 0.033 मोल्स हैं, और यहाँ पर कितने बन गए इसके 0.067 बन गए, और इसके भी 0.067 बन गए। इक्विलिब्रियम स्टेट वाली बात दोबारा से, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इक्विलिब्रियम के, वो मैंने नीचे दोबारा से लिख दिया। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास आ गया 0.033, 0.06। अच्छा, ये आई है जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब अगर मुझे चाहिए इनकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए सिर्फ क्या काम करना होता है, इस वैल्यू को डिवाइड कराना होता है वॉल्यूम से। तो 0.033 डिवाइडेड बाय V, 0.033 डिवाइडेड बाय V, 0.067 डिवाइडेड बाय V, और एज इट इज 0.067 डिवाइडेड बाय V। जब सारी वैल्यूज आ गई तो अब वो फॉर्मूला जो कि मैंने आपको केसी का बताया था उसके अंदर वैल्यूज रखनी है। तो हमें पता है केसी का फॉर्मूला क्या है, केसी का फॉर्मूला है कि ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखनी है, और नीचे जो है वो रिएक्टेंट की लिख देंगे। तो ऊपर किस किस चीज़ की आ जाएगी, CH3COO C2H5, यानी कि इथाइल एसीटेट और वाटर की कंसंट्रेशन आनी चाहिए H2O, और नीचे कंसंट्रेशन आ जाएगी एसिटिक एसिड की, यानी कि CH3COOH, और साथ साथ आ जाएगी इथाइल एल्कोहल की, यानी कि C2H5OH। कंसंट्रेशन वही जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है हर एक की। तो प्रोडक्ट्स की देख लो क्या क्या है, प्रोडक्ट्स में जो है वो 0.067 डिवाइड बाय V है, तो 0.067 डिवाइडेड बाय V एक ही कंसंट्रेशन आ गई, और दूसरे की भी इतनी है 0.067 डिवाइडेड बाय V। एज इट इज इनकी आएगी 0.0
33 डिवाइडेड बाय V, और इधर भी आना था 0.033 डिवाइडेड बाय V। तो एक बात तो सीधी सी आप कर लीजिए कि V तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, V से V हो गया कैंसिल। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई? सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास 0.067, साथ में आ गया 0.067 डिवाइडेड बाय 0.033 इंटू 0.033। क्या वैल्यू बन गई है? पूरी एक साथ कैलकुलेशन कर लो, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.0, और यही है केसी ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इनिशियल स्टेट लिखी, फिर हमने इक्विलिब्रियम स्टेट लिखी, और क्योंकि अनयूज्ड गिवन था तो वहां से हमें फायदा ये हुआ कि हमने वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर ली, और वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के बाद तो सीधी सी बात है, बट डिवाइड बाय वी करते हैं और केसी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमें केसी की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो एक पर्टिकुलर तरीकेकार है, वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीकेकार जो है वो सेम ही रहता है इसको सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9.2 ग्राम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल 9.2 ग्राम है। 3.6 ग्राम गिवन है हमें एसिटिक एसिड के। 9.2 ग्राम है इथाइल एल्कोहल और 3.6 ग्राम है एसिटिक एसिड, एंड 1.1 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। इनको मिक्स किया गया और अलाउ किया गया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है दोनों जो है वो बैलेंस हो जाए, और केसी की वैल्यू 4 के बराबर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा यानी कि इन चारों चीज होगा ना, एसिटिक एसिड भी होगा, इथाइल एल्कोहल भी होगा, इथाइल एसीटेट भी होगा, वाटर भी होगा, तो उसके कितने मोल पर डीएम क्यूब जो है वो मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, वो बेसिकली हमने फाइंड करनी है। और जो रिएक्शन है वो है हमारे पास CH3COOH, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एसिटिक एसिड और ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास इथाइल एल्कोहल के साथ C2H5OH, ठीक है। और नतीजे में हम क्या देखते हैं, हमें मिल रहा है यहाँ पर इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, ये आ गया इथाइल एसीटेट, और साथ में बन रहा है वाटर, ठीक है ना। ये इसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए वन बाय वन। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हमें कैलकुलेट करने होते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय 1 अगर निकालें, सबसे पहले CH3COOH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन कितने हैं, गिवन है हमारे पास एसिटिक एसिड के 3.6 ग्राम्स। इसके अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय, और एसिटिक एसिड का अपना कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में। तो हमारे पास आ जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ आ जाएगा हमारे पास 3 हाइड्रोजन, और उसी के साथ साथ 12 कार्बन, और 16 और 16 2 ऑक्सीजन आ गए, और फिर एक हाइड्रोजन आ गया। इसका टोटल कर लो, टोटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कितना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 60, ठीक है ना। हमारे पास ये वैल्यू आ गई बराबर 60 के। तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास 0.06, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। नाउ अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इथाइल एल्कोहल है C2H5OH। इसका कितना मास हमें गिवन है, इसका मास हमें गिवन है 9.2 डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा हमारे पास, इथाइल एल्कोहल 12 इंटू 2, ये आ गया कार्बन, प्लस हमारे पास आ गया क्या, हाइड्रोजन, 5 इंटू 1 यानी कि 5 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन आ गया 16, और एक हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। तो ये हो गया 24 प्लस 5 प्लस 17, ये हो जाएगा हमारे पास 46। तो 9.2 डिवाइड बाय 46, इट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इथाइल एसीटेट के। तो ये आ जाएगा CH3COOC2H5, और ये कितना गिवन था इथाइल एसीटेट, 1.1 गिवन था, और हमें मास निकालना है टोटल
मास ओवर मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास, कार्बन आ गया 12, हाइड्रोजन आ गए 3, कार्बन आ गया 12, ऑक्सीजन 16 16, 2 मरतबा 32 कर लो, फिर कार्बन आ गया हमारे पास 2, तो ये हो गया 24, और 5 आ गए हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 और प्लस कितना हो गया 24 प्लस 5, ये हमारे पास आ गया 88। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 88, और जब हम डिवाइड कराएंगे 1.1 डिवाइड बाई 88, इट इज इक्वल टू 0.0125। और फाइनली अगले वाले का निकाल लेते हैं, यानी किसकी बारी आ रही है हमारे पास, वाटर की बारी आ रही है। तो वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर का कितना मास गिवन है, वाटर का मास हमें गिवन है 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये आ गया हमारे पास 9.0 डिवाइडेड बाय वाटर, तो बहुत ही आसान है, वाटर का तो हमें ज़बान याद होता है 18, नहीं तो कैलकुलेट कर लो, 9 डिवाइड बाय 18, ये आ जाएगा 0.5। जैसे ही हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब सबसे पहले ये जो दूसरा स्टेप होगा, लेट हम सपोज कर लेते हैं, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि भाई जो x मोल्स हैं, x मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एंड x ही मोल्स हैं किस चीज के, x मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें क्या मिल रहा है, देन एडिशनल हमें x मोल्स मिल रहे हैं, एडिशनल x मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, ये बात सही है। तो अभी अगर हमें कैलकुलेशन करना चाहूं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये ऊपर वाले नहीं, इनिशियली जो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने हैं, चारों के। तो रिएक्शन यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, फिर उसी लिहाज से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास CH3COOH, और था हमारे पास इथाइल एल्कोहल C2H5OH, और इस तरीके से रिएक्शन चल रहा था हमारे पास, इथाइल एसीटेट आ रहा था CH3COOC2H5, और आ रहा था वाटर। तो सामने सामने लिख देंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल नंबर जो है वो हमें मिले x, और यहाँ पर जो हमें मिला वो कुछ एडिशनल मिल गया, वाटर का भी और इसका भी एडिशनल कुछ हमें मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली ना एडिशनल मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और इसमें यकीनन कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी। कमी क्या आ रही होगी, अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे निकालें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैलकुलेट करेंगे तो कितने थे हमारे पास, CH3COOH, ये आ गया हमारे पास 0.06 माइनस का x, ठीक है, इसके कितने मिले 0.2 माइनस x, ठीक है, यहां पर ऐड हुए, कितने बन रहे थे, ये था 0.0125 प्लस x, और इसी तरीके से इधर क्या बन जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस x, ये हमारे पास आ गई इनिशियल जो है वो नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स के बजाय हमें जरूरत होती है कंसंट्रेशन की, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम आता है जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं। सो कंसंट्रेशन अगर मालूम करेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो वो क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें मालूम करना है उसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 0.06 माइनस x डिवाइड बाय वॉल्यूम, 0.2 माइनस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये आ गया 0.0125 प्लस x डिवाइड बाय वॉल्यूम, और 0.5 प्लस x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हो गया हमारे दो स्टेप जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। नाउ फॉर्मूला फॉर केसी फाइंड करेंगे। तो केसी के फॉर्मूले का हमें पता है कि हमें जो है वो एक्टिव मासेस लिखने हैं, और एक्टिव मासेस आ जाएंगे ऊपर प्रोडक्ट के, और डिवाइड में हमें लिखने हैं रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट का एक्टिव मास आएगा, और साथ में आ जाएगा वाटर का एक्टिव मास, और फिर फाइनली जो हमारे पास आ रहा है एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इनके आ गए यहाँ पर एक्टिव मासेस,
ठीक है। एक्टिव मासेस अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट करे हैं, कंसंट्रेशन वगैरह वो इधर पुट करनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन कितनी कितनी आई थी? पहली कंसंट्रेशन हमारे पास आई है 0.0125 प्लस एक्स और अपॉन में आ रहा है वी। ठीक है जी, ये आ गया। और वाटर के लिए हमारे पास आया 0.5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वी, और इसी तरीके से ओवर कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आया था 0.06 माइनस का एक्स, ये आ रहे हैं रिएक्टेंट्स, और फिर इसी तरीके से आ रहा था 0.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। ओके, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा यहाँ पर 0.0125 प्लस एक्स, और साथ में आ गया हमारे पास 0.5 प्लस एक्स, और इसी तरीके से डिवाइड में आ जाएगा 0.06 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 0.2 माइनस का एक्स। ठीक है भाई, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले एस से मल्टीप्लाई होगा, फिर एस से मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप लोग को आता ही है। केसी की वैल्यू बराबर है 4 के, तो उसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। बाकी अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। 0.0125 इंटू 0.5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.00200625। ठीक है, फिर यही चीज x से मल्टीप्लाई होगी तो 0.0125 x आ जाएगा। ठीक है, फिर x 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 0.5 x आएगा, और फाइनली x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सबसे पहले 0.6 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे और फिर आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ गया हमारे पास 0.012। ठीक है, और उसके बाद 0.06 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0.06x माइनस का 0.2x और माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यूज को ऐड करो, x वाली x में ऐड हो सकती हैं, तो 0.00625 इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का 0.5125 आ जाएगा x के साथ, और प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.012 आ गया, और ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 0.26x माइनस का x स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि ये पूरा ब्रैकेट जो है वो इस तरफ जाके 4 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4 इंटू 0.012, ये आ जाएगा 0.048 माइनस 0.26 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1.04x और माइनस का 4x स्क्वायर, और इस तरफ क्या क्या बचा 0.00625 प्लस का 0.5125x और प्लस x स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाओ ताकि एक इक्वेशन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सारी वैल्यूज एक तरफ, तो पहले मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर की टर्म्स, तो माइनस का 4x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस का था, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का होगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर x वाली टर्म्स कौन कौन सी है, माइनस का 1.04x, और ये इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 0.5125x, और फाइनली क्या बचा हमारे पास, प्लस का 0.048, और इस तरफ वाली जो टर्म है वो है माइनस का 0.00625 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज जो है वो दूसरी तरफ भेज दी। ठीक है, देख लो एक मरतबा ना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x की टर्म आ गई, x की क्या टर्म बनेगी, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.5525x, और 0.048 में से माइनस करा दें 0.00625, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 0.04175 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात, जो टर्म x के साथ लिखी होती है, एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो a है, जो इसके साथ लिखी होती है वो b है, और कांस्टेंट जो है वो c से शो होता है,
क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मल जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी वो जो एक्स के साथ है, और सी जो है कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पता है एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, बराबर होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज पता है, पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 1.5525 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 1.5525 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4a3 के बराबर है, और c है 0.04175 डिवाइडेड बाय 2a3 के बराबर है। ओके जी, तो सबसे पहले इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.5525 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1.5525 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2.41 माइनस 12 इंटू 0.04175 ये हो जाएगा 0.501 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा लंबा हो गया, डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6। ओके, x इज इक्वल टू 1.5525 प्लस माइनस अंडर रूट 2.41 माइनस 0.501 ये आ जाएगा 1.909 और डिवाइडेड बाय 6। तो ये बराबर आ सकता है 1.5525 प्लस माइनस ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 1.38 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर याद हो तो हम दो वैल्यूज निकालते हैं। अब या तो आइदर या तो प्लस वाले से आंसर आएगा या फिर माइनस वाले से आंसर आएगा। प्लस वाले करेंगे तो x बराबर आएगा 1.5525 प्लस 1.38 डिवाइड बाय 6, या तो x बराबर आएगा 1.5525 माइनस का 1.38 डिवाइड बाय 6। 1.5525 और प्लस 1.38 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा 0.488, एक वैल्यू आ गई 0.488, यानी कि इतना जो है वो ये एडिशनल होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1.5525 माइनस 1.38 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 0.02 राउंड ऑफ कर लेते हैं 9x। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो है ना ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो इतने इतने आ गए हमारे पास। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म है, आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इनिशियल अमाउंट है कितना कितना है। इनिशियल अमाउंट है हमारे पास 0.06 मोल, ठीक है, और ये है 0.2, तो ज़्यादा तो बन नहीं सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। जब वो 0.06 है तो इसको नहीं बना सकता, ये चीज़ हो जाएगी नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल है वो इसको बना सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 0.06 से कम है, ज़्यादा थोड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशंस थी, आखिरी स्टेप में हम वाली इक्वेशंस फाइंड करेंगे, सबकी कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले एसिटिक एसिड की आ जाएगी कंसंट्रेशन, फिर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ इथाइल एल्कोहल, उसके बाद हमें इथाइल एसीटेट नजर आया था, और फाइनली आ रहा था हमारे पास वाटर। और हर एक की इक्वेशन हमने बना के रखी हुई है यहाँ पे ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इक्वेशन बना के रखी हुई है। इधर 0.06 माइनस एक्स है, 0.2x है, 0.06 माइनस एक्स है, 0.2 माइनस का x है, और बाकी दोनों की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.0125, 0.0125 प्लस x है, और दूसरे में वाटर के लिए 0.5x था। सब में x की वैल्यू को ऐड करना है तो, और माइनस करना है 0.06 माइनस कितना आया 0.029, 0.029। इधर भी ऐसे ही आ जाएगा 0.2 माइनस 0.029, इधर हो जाएगा 0.0125 प्लस 0.029, और इसी तरीके से 0.5 प्लस 0.029। तो हर एक की कंसंट्रेशन मिलेगी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.31
मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.2 माइनस दिस 0.171 मोल पर डीएम क्यूब। इन दोनों को ऐड किया तो 0.0415 डीएम क्यूब, और इसके लिए कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.529 डीएम क्यूब पर मोल। तो ये है हमारे वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो हमसे पूछी गई थी कि व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये होगी कंसंट्रेशन उस रिजल्टिंग मिक्सचर की। एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एक रिएक्शन है A प्लस बी और वो बना रहा है 2 मोल्स ऑफ C। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, जब इक्विलिब्रियम हासिल हुआ, तो इक्विलिब्रियम के हासिल होने के वक्त जो कंसंट्रेशन थी A की और B की, दोनों की 4 हो गई थी। जब मिल गया है इक्विलिब्रियम तब की बात हो रही है। और C की भी जो है वो 6 मोल्स थी। तो कैलकुलेट करें Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, तो अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यह है, जो केसी का फॉर्मूला है वो पता है हमें। ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर आने चाहिए एक्टिव मासेस। 2 मोल्स हैं तो स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय, और ये आ गया ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास। ठीक है जी। तो अभी क्या है, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं तब की बात हो रही है। तो करना क्या होता है, सिर्फ हमें एक्टिव मास का क्या मतलब होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो मास यहाँ पे कितना है, इक्विलिब्रियम में सी का 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय वी, अभी कितना है हम नहीं जानते, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ए की क्या बनेगी, वही जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन जो बनती है। एक्टिव मास की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय वी। तो आप देख सकते हो ऊपर वी का स्क्वायर और नीचे 2v आ रहे हैं, तो v तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, v भी कैंसिल हो गए, और सिर्फ ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और नीचे 4 4s आर 16। तो आंसर आ गया 2.25। दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी। इस रिएक्शन का केसी जो है वो 2.25 के बराबर है। और दूसरा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ये बात हमें समझनी है। तो देखो रिएक्शन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, रिएक्शन में नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ बी के साथ, तो नतीजे में 2 मोल्स बनते हैं सी के। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ना? ये तो हमने रिएक्शन से देख के लिख लिया। और अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 6 मोल बन रहे हैं, आप देखो यहाँ पे सी के 6 मोल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक और एक होते हैं तो इसके 2 बनते हैं और अभी 6 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी कितने होने चाहिए? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी के कितने कितने मोल्स होते हैं। अगर मोल्स थे, 1 मोल था और 1 मोल था, ठीक है, किसका, ए का और बी का, तो वो सी के कितने मोल्स बना रहे थे, वो बना रहे थे सी के 2 मोल्स। ठीक है, अब कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि यहाँ पे सी के बन रहे हैं 6 मोल्स, तो इसके 6 मोल्स का मतलब क्या हो गया, इसके 6 मोल्स का मतलब हो गया इनटू 3, तो ये भी 3 मोल हो जाएंगे और ये भी 3 मोल हो जाएगा। ए और बी दोनों में से किसी एक का निकालो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियली कितने थे, ये मैं आपको इनिशियल बता रहा हूं कि इनिशियली 3 मोल होंगे, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए? तो आखिर के अंदर कितने बचे, जब इक्विलिब्रियम आया, जब इक्विलिब्रियम आया तो 4 मोल थे और 3 तो है ही, तो हमें टोटल करना पड़ेगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, हमें तो इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर आएगी ए की और बी की, क्योंकि दोनों की बराबर होगी। तो 3 मोल तो इनिशियली थे ही, और साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर 4 मोल्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे हमें मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 7 मोल्स होंगे इनिशियली पर डी एम क्यूब। ठीक है, तो सीधी सी लॉजिक है कि 6 मोल्स अगर हैं तो 6 मोल्स का मतलब ये हो गया कि 3 मोल तो इस्तेमाल हुए होंगे, और जब 3 मोल इस्तेमाल हो गए और ये 4 जो है वो बचे हुए हैं ए और बी की कंसंट्रेशन, तो टोटल इसका मतलब इनिशियली 7 होगी। ठीक है भाई, सो ये हो गई तीनों मिसालें, आई होप समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो ये वाला सवाल आपको और ज्यादा क्लियर नजर आएगा। एज ऑलवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।